स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2015 में आया हुआ है। फाइनल अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, पता है आपको कि इससे एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनल अकाउंट करने के लिए बेसिकली दो चीज़ें हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर आपको एक फॉर्मेट पूरा का पूरा याद है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ पर दिखाया जाता है, और आपको ये याद है कि इसके एडजस्टमेंट किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी एडजस्टमेंट दिए होते हैं उसका मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। कुछ एडजस्टमेंट 3, 4, 5 जगह भी इफेक्ट दिखाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेट और एडजस्टमेंट पता है तो फिर आपको फाइनल अकाउंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग इस सम्स को केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि सॉल्यूशन में इसको किस तरीके से पुट करके दिखाया गया है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। ये आप देख रहे हो 2015 फिनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स का क्वेश्चन है। ये 2015 का क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और हम लोग इसके ये अदर क्वेश्चन या थ्योरेटिकल एरिया में नहीं जाकर डायरेक्ट फाइनल अकाउंट पे डिस्कस करेंगे। ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है और अभी आपको पता है कि फाइनल अकाउंट एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ के एक बार समझ ले रहे हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस दी हुई है जैसा कि हर सम्स में दिया रहता है जनरली। फॉलोइंग balances of Mr. S. Roy as on 31st March 2015, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2015 and a balance sheet as on that date after making necessary adjustment. सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट इस डेट में बनाना है। हम लोगों के सम्स करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाने के बाद ट्रायल बैलेंस में जितने भी फिगर दिए हुए हैं उसको एक एक करके उठाते हैं, और अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में हम लोग उसको पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट है उसको ही देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में इसको हमारे हिसाब से दिखाया गया है या नहीं। जब ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी एडजस्टमेंट वाली, तो फिर ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम आपको उठाना है और उसको उसके जगह पर पुट करके अपना सम्स कंप्लीट करना है। ठीक है, सम्स बड़ा है तो ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो सकती है, हम लोग आराम से समझते हुए जाएंगे, इसका केयर नहीं करेंगे कि कितना लंबा वीडियो हो सकता है। एडजस्टमेंट में जो पहला एडजस्टमेंट है ये तो सारे बच्चे जनरली जानते ही हैं, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। तो हम लोगों का फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर आप देख रहे हो दिया हुआ है नीचे, स्टॉक ऑन 31st March 2015 वाज वैल्यूड एट 7,25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो सभी लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, एक हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और दूसरा इसका इफेक्ट हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप सॉल्यूशन में आ सकते हैं। सॉल्यूशन में आप यहाँ पर देख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन किया है बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,25,000 का। अब एक बार एसेट्स में जाकर देख लेते हैं। तो एसेट्स में आप यहाँ पर चले आओगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2015 मेंशन किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो मिडिल में एकदम लिखा है स्टॉक कितने का, 7,25,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, वापस से हम लोग आ जाए सम्स में सेकेंड एडजस्टमेंट में। तो सेकेंड एडजस्टमेंट हम लोगों का क्या बोल रहा है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू PVDD, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, सन्ड्री डेटर से हम लोग इसको माइनस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसको शो करते हैं। लेकिन एक बात, जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उन लोगों को पता होगा, पहले कुछ फाइनल अकाउंट का सेट हमने डिस्कस किया था, उसमें भी ये बात बताई थी कि डेटर्स के ऊपर सारा एडजस्टमेंट होने के बाद जो नेट फिगर बचता है उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। तो सम्स आपको आगे पढ़कर भी देख लेना होगा कि क्या डेटर्स के साथ कोई और भी एडजस्टमेंट है। अगर वो एडजस्टमेंट है तो पहले वो एडजस्टमेंट सॉल्व होगा, उसके बाद फिर ये प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट सॉल्व किया जाएगा। तो C नंबर एडजस्टमेंट हम लोग देख ले रहे हैं आगे। इसमें लिखा है डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 10% और मोटर कार बाय 20%। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट क्या होगी, हम लोग इसको एसेट से माइनस करते हैं और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। आप ऊपर देख लीजिएगा, आपको मोटर कार मिलेगा और फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी मिलेगी। ये आप स्टार्टिंग से आइटम देख रहे हो, आपको यहाँ पर मिडिल से थोड़ा ऊपर मोटर कार मिल रहा है और फर्नीचर एंड फिटिंग्स उसी के बाद जस्ट थर्ड आइटम मेंशन किया है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो इसके ऊपर हम लोगों को डेप्रिसिएशन निकालना है जो कि एसेट से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसको दिखा देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा, केयरफुली मेंशन किया है डी नंबर पॉइंट, मिस्टर रॉय हैड विदड्रॉन गुड्स वर्थ ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स निकाला जाएगा तो इसको हम लोग परचेस से माइनस करते हैं, पहला एडजस्टमेंट। और दूसरा, चूंकि यह ड्राइंग है तो कैपिटल से भी इसको लायबिलिटी साइड में माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट ई नंबर एडजस्टमेंट आप देख रहे हो, मेंशन किया डेटर्स इंक्लूड बैड डेब्ट ऑफ ₹25,000। ये देखिए डेटर के साथ एडजस्टमेंट आ गया। तो ये जो भी बैड डेब्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं फर्दर बैड डेब्ट। और ये फर्दर बैड डेब्ट की ट्रीटमेंट भी क्या होगी, सन्ड्री डेटर से माइनस किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम लोग दिखा देते हैं। अगर पहले से कोई बैड डेब्ट दिया हुआ है, जैसे आप ट्रायल बैलेंस में देखो, एक नज़र डाल के आपको बैड डेब्ट मिलेगा पहले से भी, तो जो भी पहले से बैड डेब्ट दिया रहेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और इसी में ये फर्दर बैड डेब्ट जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट एफ नंबर पॉइंट आप देखिएगा केयरफुली, यही थोड़ा सा बड़ा एडजस्टमेंट इस सम्स में है। 1/4 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस, मतलब मोटर कार था तो उसके ऊपर खर्च भी हुआ होगा और वो आपको ऊपर मिलेगा, मिडिल से थोड़ा नीचे आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस में मोटर कार एक्सपेंसेस है। मोटर कार एक्सपेंसेस का 1/4 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार शुड बी चार्ज टू मिस्टर रॉय पर्सनल अकाउंट फॉर पर्सनल यूज ऑफ मोटर। मोटर कार जो बिजनेस का था वो मिस्टर रॉय पर्सनल यूज के लिए भी रखते थे, पर्सनल यूज में भी लाते थे। तो मोटर कार एक्सपेंसेस का 1/4 और मोटर कार के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसका 1/4 ये चार्ज किया जाएगा मिस्टर रॉय के पर्सनल अकाउंट में। तो जब भी मिस्टर रॉय मतलब ओनर के पर्सनल अकाउंट में कुछ चार्ज होता है उसको हम लोग ड्राइंग्स मांगते हैं और उसको हम लोग कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मोटर कार एक्सपेंसेस का 1/4 पार्ट ड्राइंग के रूप में कैपिटल से एडजस्ट होगा और मोटर कार के ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो भी 1/4 पार्ट कैपिटल से एडजस्ट होगा। अब ये एडजस्टमेंट किस तरीके से की गई है ये हम लोग आ जाते हैं सम्स में, वहाँ आपको एक एक करके दिखेगा। सबसे पहले डेटर वाला एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर डेप्रिसिएशन वाला, फिर ये मोटर कार वाला। क्लोजिंग स्टॉक आप लोग कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब देखिए डेटर वाली एडजस्टमेंट क्या दिखा है यहाँ पे, एसेट्स में आ गए हम लोग। एसेट्स में लिखा है सन्ड्री डेटर्स, ये सम्स में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 5 लाख का। इसमें लेस किया गया फर्दर बैड डेब्ट, पहले फर्दर बैड डेब्ट लेस करेंगे 25,000 का, ये माइनस करके फिगर यहाँ दिखाया नहीं है, आप लोग जरूर दिखा दीजिएगा। 5 लाख में 25,000 माइनस करोगे तो आपको फिगर मिलेगा 4,75,000 का, वो यहाँ पर आप दिखा देना 4,75,000। फिर उसके ऊपर न्यू पीवीडीडी क्रिएट करेंगे 5%, वो 4,75,000 जो आएगा उसके ऊपर आप 5% निकालोगे और लेस कर दोगे। वो 5% निकाल कर कितना वैल्यू आ रहा है, 23,750। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 5 लाख लेस फर्दर बैड डेब्ट 25,000, तो माइनस करके आपको वैल्यू मिलेगी, आप कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, 4,75,000। और उस 4,75,000 का 5% निकालोगे तो आएगा 23,750 और ये माइनस करके बाहर नेट फिगर चला गया है 4,51,250। अब ये दोनों आइटम जो फर्दर बैड डेब्ट है और जो न्यू पीवीडीडी है ये पीएल के डेबिट में शो किया जाता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए, टू बैड डेब्ट लिखा है 10,000, ये सम्स में था ट्रायल बैलेंस में, इसमें ऐड कर दिया फर्दर बैड डेब्ट 25,000 और ऐड करके बाहर दिखा दिया 35,000। और जो न्यू पीवीडीडी है वो अलग से दिखाया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट न्यू प्रोविजन दिख रहा है 23,750। यहाँ पर भी लिख के दिखाया 5 लाख डेटर था माइनस 25,000 फर्दर बैड डेब्ट, माइनस करके आएगा 4,75,000। उस 4,75,000 का 5% आप निकालोगे आपको मिल जाएगा 23,750। ठीक है, तो डेटर वाले एडजस्टमेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। गुड्स विथड्रॉन किया था पर्सनल यूज के लिए,
परचेज से माइनस होगा। आप देख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज दिखाया जाता है, ये सम्स में था, दिखा दिया 15,50,000। इसमें से लेस किया गया गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितने का? 25,000 का। और ये 25,000 माइनस करने के बाद बाहर दिखाया कितना? 15,25,000। और ये जो 25,000 है ये कैपिटल से भी एडजस्ट किया जाएगा। तो हम लोग आ जाते हैं कैपिटल में। कैपिटल में आप देखोगे सम्स में कैपिटल दिया हुआ था 14,43,000। इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेस में गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितने का? 25,000 का। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन वाला। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स हम लोगों के सम्स में दिया था 1,10,000, इसका 10% डेप्रिसिएशन निकाला गया 11,000, माइनस करके फिगर बाहर आ गया कितना? 99,000। मोटर कार हम लोगों का था 2,40,000 का, ये फिगर आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। इसमें से लेस किए हैं डेप्रिसिएशन, 20% बोला था, तो 2,40,000 का 20% आप निकालोगे, वैल्यू आपको मिलेगा कितने का? 48,000 का। ये 48,000 माइनस करने के बाद नेट फिगर बाहर दिखा दिया गया कितना? 1,92,000। अब ध्यान रखिएगा, मोटर कार वाले में क्या था कि इसका 1/4 पार्ट पर्सनल यूज के लिए था। तो हमने कहा था पर्सनल यूज के लिए जो भी चीजें होंगी वो कैपिटल से एडजस्ट होंगी। इसका डेप्रिसिएशन आया है कितना? 48,000। 48,000 का 1/4 करके आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 12,000। ये 12,000 कैपिटल से माइनस होगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए था। और आप देख रहे हो कैपिटल में यहाँ लास्ट में मेंशन किया है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार चार्ज टू पर्सनल अकाउंट 12,000 माइनस किया। और जो 48,000 का 3/4 पार्ट बचेगा, मतलब 48,000 में 12,000 यहाँ पे एडजस्ट किया, बाकी का जो पार्ट रहेगा 48,000 माइनस 12,000 करोगे तो आएगा 36,000, वो दिखा दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप आओगे, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखना है। लास्ट में आप देखिए दिखाया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये तो 11,000 पूरा दिखा दिया। और मोटर कार में कितना दिखाया? 36,000, क्योंकि 36 यहाँ दिखाया और 12,000 कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जाएगा पर्सनल वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस में और एक चीज था, मोटर कार एक्सपेंस जो था उसका भी 1/4 पार्ट पर्सनल बोलकर एडजस्ट करना था। तो मोटर कार एक्सपेंसेस आप इसमें देखिएगा, यहाँ मिडिल में लिखा है मोटर कार एक्सपेंसेस। मोटर कार एक्सपेंसेस आपका 40,000 है, इसमें से लेस किया है फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 1/4 था, 40,000 का 1/4 आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 10,000, माइनस करके फिगर दिखा दिया बाहर कितना? 30,000। ये प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी चेंजेस है, आप ऐसा मत लिखिएगा। 40,000 से लेस पर्सनल यूज 10,000 करके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा और यहाँ पर अंडरलाइन करके बाहर फिगर दिखाइएगा कितने का? 30,000 का। और ये जो 10,000 का पर्सनल यूज के लिए मोटर कार एक्सपेंस है ये भी कैपिटल में जाकर एडजस्ट होगा। कैपिटल में हम लोग गए और कैपिटल में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट से थोड़ा एक लाइन ऊपर 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस चार्ज टू पर्सनल अकाउंट, 40,000 का एक्सपेंस था, उसका 1/4 निकालकर 10,000 यहाँ पर चार्ज किया गया है। तो जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व किए गए एक एक करके। पहले हमने डिस्कस किया, फिर सम्स में देखा कि उसको सारे एक एक करके स्टेप वाइज दिखाया गया है या नहीं। आप एक बार फिर से एडजस्टमेंट में जा सकते हैं, देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक हम लोग देख लिए, पीबीडीडी हम लोग देख लिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मोटर कार देख लिए, गुड्स विथड्रॉन किया था 25,000 का पर्सनल यूज के लिए वो देख लिए, डेटर में फर्दर बैड डेट था 25,000 का वो देख लिए, और 1/4 ऑफ द मोटर कार एंड डेप्रिसिएशन चार्ज टू पर्सनल अकाउंट ये भी एडजस्टमेंट हम लोग देख लिए। तो सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद अब आपको ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम पढ़ना है और एक एक जगह पर उसको पुट कर देना है। मैं आपको एक बार पूरा डिस्कस करके बता देता हूँ, आप इसको केयरफुली देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन में जाके देख लीजिएगा कि वहाँ पर इसको ऐसे पुट किया है या नहीं। कुछ स्टूडेंट जो कंटिन्यू वॉच करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, उन लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, वो लोग घर में भी पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट भी उनको पता होगा, तो उनको एडजस्टमेंट करने के बाद ऊपर के आइटम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी। जैसे एक एक करके देखें, पहला आइटम दिया है सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर। तो डेटर तो हम लोग एसेट में लिख दिए थे,
क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी में लिख देंगे। डेबिट वाला डेटर्स का होगा और क्रेडिट वाला 2 लाख रुपया होगा क्रेडिटर्स का, जो कि हम लोग दिखा देंगे कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद वेजेज है, वेजेज आपका कहाँ चला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरियज आउटवर्ड है, कैरियज आउटवर्ड को हम लोग दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैरियज इनवर्ड है, कैरियज इनवर्ड को हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस आपका जाएगा पीएल के डेबिट में। कैश डिस्काउंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैड डेब्ट हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं, मोटर कार हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं। जो आइटम हम लोग एडजस्टमेंट के साथ ऑलरेडी दिखा चुके हैं उसको दोबारा दिखाया नहीं जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं। एडवर्टीजमेंट पीएल के डेबिट में आएगा, इंश्योरेंस पीएल के डेबिट में आएगा। मोटर कार एक्सपेंसेस दिखा चुके थे। सेल्समैन कमीशन पीएल के डेबिट में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम और सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, ये तीनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। कैपिटल और ड्राइंग्स, तो कैपिटल हम लोग लाइबिलिटी में दिखाते हैं। कैपिटल जो है वो क्रेडिट वाला अमाउंट कैपिटल का होता है 14,43,000, और डेबिट वाला अमाउंट जो 20,000 है ये होता है ड्राइंग का। ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है तो उसका अमाउंट डेबिट में दिखाया जाता है 20,000। और एडजस्टमेंट कैसे होगा इसका, हम लोग लाइबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे 14,43,000, इसमें से लेस करेंगे 20,000 ड्राइंग्स बोलकर। इसके बाद परचेज एंड सेल है, तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट वाला अमाउंट परचेज का है 15,50,000 और क्रेडिट वाला अमाउंट सेल्स का है 19,87,500। यहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा, आप टोटल में देखो 500 दिखाया है, तो वो जो सेल्स का फिगर है ना वो 19,87,500 का होगा, ठीक है। इसके बाद स्टॉक है 1/4/2014 को, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। और लास्ट में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये दोनों आइटम कहाँ चला जाएगा, एसेट साइड में। तो ये हमने आपके सामने पूरी एडजस्टमेंट डिस्कस की और ट्रायल बैलेंस का कौन सा आइटम कहाँ जाएगा ये भी हमने आपको बताया। अब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है कि आप टोटल प्लस माइनस करें और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालें और बैलेंस शीट का टोटल करें। तो तरीका आपका क्या होगा टोटल करने का, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। टोटल लिखने के बाद डेबिट में जितने आइटम है ट्रेडिंग के आउटर कॉलम वाला वो सब माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करने के बाद क्रेडिट का सारा आइटम ऐड करेंगे। ऐड करके जो भी टोटल आएगा उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी डेबिट में एक्सपेंसेस हैं आउटर कॉलम में वो सारे के सारे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपको फाइनल एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जो कि आपका नेट प्रॉफिट होगा। और ये जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आप लोग क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दोगे। लेकिन इस सम्स में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है, उसको देखिएगा। इस सम्स में ग्रॉस प्रॉफिट जितना हम लोगों का है उससे ज़्यादा हम लोगों का एक्सपेंस हो गया है। मतलब डेबिट साइड में अमाउंट भी ज़्यादा है और डेबिट साइड के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस बाकी के सम से थोड़ा चेंज करना होगा। क्या करना होगा, डेबिट का सारा आइटम ऐड करना होगा। ये डेबिट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं बाहर वो सारे के सारे ऐड करने होंगे। ये ऐड करके हम लोगों को फिगर मिल रहा है 8,25,750। और ये टोटल में से हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट वाला माइनस करना होगा 7,87,500। तो माइनस करके क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बचेगा वो रिप्रेजेंट करेगा नेट लॉस। और नेट लॉस कितना आया अपने को 38,250। नेट लॉस को हम लोग कैपिटल में जाकर क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करके दिखाते हैं। तो आप बैलेंस शीट में आओगे और यहाँ देखोगे कैपिटल में सबसे पहले ही ओपनिंग बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिया था वो लिखा, इसमें से लेस किया है नेट लॉस और उसके बाद ड्राइंग्स के सारे आइटम लेस किए गए थे। सारा आइटम लेस करने के बाद कैपिटल का नेट फिगर बाहर दिखाया गया कितने का 13,37,750 और क्रेडिटर्स सम्स में दिया था 2 लाख।
ऐड करके वैल्यू मिला है 15,37,750। इसके बाद एसेट साइड में जितने भी फिगर बाहर हैं वो आपको ऐड करना है, और ऐड करके आप देखोगे तो एसेट साइड में भी आपको टोटल मिलेगा 15,37,750, और दोनों साइड बैलेंस शीट का मैच होता है, ये जनरली हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आप लोग इसको नोट करके करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए वीडियो में नए सम्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।